हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48, ठीक है, जिसमें हम विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा 10th क्लास का है और अपनी 23 तारीख का है, ठीक है, जिसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कैसे होता है ये चैप्टर चला हुआ है बेटा। और उसमें आज जो टॉपिक रहेगा वो है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा हम इसके ना कुछ गुण धर्म जानेंगे, जैसे कि संयोजकता, धात्विक गुणधर्म, अधात्विक गुणधर्म, परमाणु का साइज। ये चार चीज़ें हम समझेंगे अच्छे से और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर आता है इस पे क्वेश्चन, तो अच्छे से समझना। तो संयोजकता क्या होती है बेटा? तत्वों की संयोजन क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता। मतलब कि एक तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार अभिक्रिया करेगा या अपने कितने इलेक्ट्रॉन उसको देगा या उससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, ठीक है। हमने बेटा 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, जो कार्बन ने क्या किया था, साझा किए थे इलेक्ट्रॉन, उसने अपने दिए नहीं थे ना किसी से लिए थे। तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या फिर साझा करता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? जितने इलेक्ट्रॉन वो साझा करता है, देता है, लेता है, वो संयोजकता कहलाती है उसकी, ठीक है। आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, संयोजकता आवर्त सारणी हमारी इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसमें आवर्त सारणी में ऐसे कुछ कॉलम होते हैं बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, ये आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ, आवर्त सारणी क्या है? ये पूरी की पूरी बेटा जो ये कॉलम है ऐसे, ये सारा क्या है? आवर्त सारणी है। और ये पूरा इस तरीके से क्या होता है? समूह कहलाता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने बोला आवर्त में, यानी कि हम क्या लेंगे? एक इस तरीके का कॉलम लेंगे कोई भी, ठीक है। हमने मान लो ये वाला कॉलम ले लिया, तो इसमें बाईं यानी कि इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो क्या होता है बेटा? संयोजकता पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, मतलब 1 2 3 4। फिर जैसे ही 4 पहुंचती है उसके बाद क्या होती है? 3 2 1 0, 0 तक घटती है। जैसे आपको ये कॉलम दिखाया है, देखो, सोडियम की बेटा 1 थी, फिर मैग्नीशियम की 2 हो गई, फिर एल्यूमिनियम की 3 और फिर सिलिकॉन की 4। और जैसे ही 4 हुए फिर फॉस्फोरस की क्या हो गई बेटा? 3 हो गई, घट गई एक, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई। तो इस तरीके से आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाते वक्त, मतलब उल्टे से सीधे की तरफ जाते वक्त क्या होता है? आवर्त मतलब कि जो संयोजकता है वो पहले बढ़ती है और फिर घटती है 4 के बाद। ओके, अब बेटा हम बात करते हैं इस परमाणु साइज की, ठीक है। परमाणु साइज मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा? देखो, कोई भी तत्व होता है उसका परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है और उसके कुछ कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बोला है परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। तो ये बेटा हमारा पूरा परमाणु कहलाएगा, मतलब ये सारा ये परमाणु हो गया। अब इसका कितना साइज है, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है बेटा? परमाणु, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है परमाणु के साइज से। अब ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मान लो इसमें एक और कक्ष आ गया तो क्या होगा? इसका साइज और बड़ा हो गया थोड़ा सा। और अगर किसी के अंदर सिर्फ एक ही कक्ष है बेटा तो उसका देखो पर त्रिज्या कितनी है? छोटी सी होगी। लेकिन किसी में अगर 4 कक्ष हैं तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो परमाणु के साइज से हमें क्या पता चला बेटा? उसकी त्रिज्या पता चली, ठीक है। परमाणु के केंद्र से उसके भारी कोश की दूरी परमाणु के साइज को दर्शाती है। यानी कि ये परमाणु का नाभिक हो गया बेटा, ये इसके बाह्य कोश हो गए, तो ये सबसे बाह्य कोश है। तो ये नाभिक का जो केंद्र है, इस परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक का जो केंद्र है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी क्या है? त्रिज्या कहलाती है परमाणु की, ठीक है। तो क्या हो गई? केंद्र से लेकर बाह्य कक्ष तक की त्रिज्या कहलाती है और ये इसका साइज बताती है कि ये परमाणु कितना बड़ा। अगर किसी में बेटा सिर्फ क्या होते? 2 ही कक्ष होते मान लो, तो इसकी त्रिज्या देखो कितनी सी होती? सिर्फ इतनी सी होती, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला ये छोटे साइज का परमाणु है, ये बड़े साइज का है, तो इसकी त्रिज्या भी कम है और इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं बेटा ये? कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाईं से दाईं मतलब इसी तरीके से, जैसे इस एलिमेंट से जो मैंने अभी बताया था, ये कॉलम होते, तो इस साइड से इस तरफ जाते हुए क्या होता है? आवर्त से बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। देखो, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रही है। क्यों घट रही है बेटा? अभी देखो, नाभिक, क्योंकि नाभिक के आवेश में के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है। क्या हो रहा है बेटा? देखो, हमने कल पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं आवर्त सारणी में इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले यहाँ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, तो इसमें क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। पहले मान लो एक यहाँ था, फिर 2, फिर 3, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला गया, जिससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन क्या हो रहा है? कोस एक ही है। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये इसमें 2 आ गए। उसके बाद क्या है? पहले एक तत्व में क्या हुआ? 1 आ गया। जब दूसरे तत्व पर पहुंचे तो उसका बनाएंगे तो उसमें 2 आ जाएंगे, फिर तीसरे पर पहुंचेंगे तो 3,
फिर चौथे पर पहुंचेंगे तो इसी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, दूसरे कक्ष में तो नहीं जा रहे ना हम, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, कक्ष वही का वही है। तो इससे क्या हो रहा है, नाभिक की पकड़ ज़्यादा हो पा रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो यही बोला गया है कि क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसे परमाणु का साइज क्या होता है, ये घट जाता है, अपनी तरफ खींचते। हम अगर किसी चीज़ को बेटा ऐसे मतलब खींचेंगे या दबाएंगे तो वो क्या होता है, छोटा साइज होने लगता है उसका, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। क्या होता है, जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कक्ष वही रहता है, ये एक इसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो साइज तो उतना का उतना ही है, लेकिन आवेश बढ़ता जा रहा है, जिससे ये क्या कर रहा है, इसके साइज को और छोटा कर देगा। जैसे अब ये इतना था तो इसको थोड़ा और पास में कर लेगा खींच के, क्योंकि आवेश ने इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ओके, अब बेटा आगे क्या बोला, उदाहरण के लिए आपको बताया है, जिसे थर्ड आवर्त दिया है आपको, ठीक है। ये थर्ड आवर्त दिया, इसमें क्या बोला है कि जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस है। इसमें देखो त्रिज्या में सबसे पहले वाले में 186 था, यानी कि जब इसमें क्या था बेटा, सोडियम में ये 2 तो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक और इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक है तीसरे कक्ष में इसके, ठीक है। तीसरा आवर्त बोला ना, तो 3 कक्ष होंगे, तो तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब मैग्नीशियम का बनाएंगे तो बेटा मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो देखो इसका यहाँ साइज कम हो गया, पहले 186 था फिर 160 हो गया। अगले में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके तीसरे कक्ष में, एल्यूमिनियम वाले के, तो ये देखो और कम हो गया साइज। और इससे अगले वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो और ज़्यादा कम। ऐसे करते करते देखो बेटा, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो 99 और छोटा साइज हो गया। ओके, अब देखो बेटा समूह की बात हो रही है। समूह में मैंने बताया था ऐसे चलते हैं, आवर्त होती है ऐसे। तो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, हमेशा आवर्त में तो बाईं से दाईं तरफ जाया जाता है और समूह में ऊपर से नीचे जाया जाता है। तो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए परमाणु का साइज बढ़ता है। देखो यहाँ तो घट रहा था जब आवर्त में जा रहे थे, लेकिन नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जो साइज है वो बढ़ता है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही बेटा देखो, आवर्त सारणी ये थी हमारी, ठीक है, ये आवर्त सारणी थी हमारी। तो ये समूह में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, एक कॉलम बढ़ रहा है अगला। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये पहला समूह था और दूसरे में आए तो इसका कक्ष बढ़ता है। हमने कल पढ़ा था कि जब हम दूसरे समूह में प्रवेश करते तो इसका एक और कक्ष बढ़ जाता है। हम इस वाले में प्रवेश करेंगे तो इसका एक और कक्ष बढ़ जाएगा। और जब इस तरीके से जाते हैं तो कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी थी, सिर्फ कक्ष नहीं बढ़ा था, तो इसलिए वहाँ पर साइज छोटा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कक्ष बढ़ रहा है, तो देखो बेटा पहले कक्ष ये था, जब हम तीसरे कक्ष में पहुँचे, तीसरे वाले में पहुँचे तो एक और कुल कक्ष बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो यही बोला है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, उसमें कक्ष बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे तो कक्ष बढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि नाभिक और भारी कोष की दूरी बढ़ जाती है। देखो ठीक है, जैसे ये लिथियम है बेटा, लिथियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो ये आ गए पहले वाले कक्ष में, और इस वाले में कितने आ गए, 1 आ गया। अब जैसे ही सोडियम आया बेटा, सोडियम में कितने होते हैं, क्योंकि ये अगले उसमें है समूह में, पहले वाले में क्या था, सोडियम था, इससे ऊपर वाले में हाइड्रोजन था, फिर सोडियम था, उससे अगले का जो समूह है हमारा तीसरा, उसमें क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या है, लिथियम, सॉरी यहाँ पर लिथियम था बेटा, यहाँ पर सोडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें तो 8 ही आ पाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इसमें आएगा। देखो एक कक्ष बढ़ गया ना इसमें, अब जैसे ही नीचे की तरफ आए तो इसका साइज बढ़ गया, पहले सिर्फ इतना था अब इतना हो गया। तो इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हैं तो कक्ष बढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। अब बेटा देखो हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो कि क्या है, धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म क्या है बेटा, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कोई त्याग सकता है तत्व, वो उसकी क्या कहलाती है, धात्विक गुणधर्म कहलाता है। तो धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ हैं, ठीक है। तो आवर्त में बाईं से दाईं तरफ, यानी कि बाईं से दाईं तरफ मतलब इस तरीके से बढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और ऐसे कक्ष बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो बाईं से दाईं तरफ जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है,
धात्विक गुण कम हो गया। क्यों हो गया बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसकी घटती जा रही है। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो उनको देने की बजाय एक दो की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। देखो कैसे होता है बेटा, कि जैसे ये है, अब यहाँ पर लिथियम की बात की हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 था, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लेगा ये या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन देना इसको आसान है, तो यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति क्या है? देने की ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते चले गए। अब बढ़ते चले गए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी बचती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो गई? घटती चली गई। यही बोला है। ठीक है, तो क्या हो गई? प्रवृत्ति त्यागने की घटती चलेगी। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं, और धातु क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। तो इसलिए धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? विद्युत के धनात्मक तत्व कहलाएंगे, क्योंकि ये देते हैं, और जब कोई चीज़ देता है तो उसके ऊपर धनात्मक का आयन बनता है। हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब बेटा देखो, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, तो इससे उसकी क्या हो रही थी? खोने की क्षमता घट रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था? जो धात्विक गुण था वो घट रहा था। लेकिन जब हम नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ धात्विक गुण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा क्या हो रहा है? नाभिक में कक्षों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब हम नीचे जाएंगे, हर समूह, एक समूह बढ़ते ही एक कक्ष बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होएगा बेटा? देखो, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है दूर होते चले जाएंगे, तो जो बाहर वाले हैं बेटा, उन पर नाभिक की पकड़ कम हो जाएगी। तो ईजिली वो क्या कर सकते हैं? आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। ओके, अब बेटा बात करते हैं इसके अधात्विक गुणधर्म की। तो अधात्विक गुणधर्म क्या होता है? अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जबकि धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है उनका। ठीक है, तो आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? दाईं ओर पाई जाती है। इसका मतलब है दाईं ओर पाई जाती है। ठीक है, मतलब इस साइड पाई जाती है। तो क्या होता है बेटा? इनकी प्रवृत्ति अधात्विक जो होती है विद्युत ऋणात्मक होती है। आपको ये याद रखना है। अब इनकी प्रवृत्ति देखते बेटा, कब घटती है कब बढ़ता है ये गुण? आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो आपको ये याद रखना, धात्विक गुण तो घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है इस तरफ। और इस पर क्या हो रहा था? धात्विक गुण बढ़ रहा था, तो इसका मतलब अधात्विक गुण क्या होगा? घटेगा, उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते, जब हम ऐसे जाते हैं तो ये अब त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी इसकी। अब बेटा देखो, इसी तरीके से समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है। ठीक है, ऐसे तो क्या हो रहा था बेटा? अधात्विक गुण तो कम हो रहा था और धात्विक गुण बढ़ रहा था। नीचे आने पर धात्विक गुण क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ज़्यादा हो रहा था तो अधात्विक गुण क्या होगा? कम होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। क्यों बेटा? कक्ष बढ़ते चले जाते हैं। कक्ष बढ़ेंगे तो जैसे लिथियम में तो क्या था बेटा? यहाँ पर एक था, उसमें क्या नाम है, सोडियम में यहाँ पर, तो नाभिक से दूरी ज़्यादा होने से क्या होता है? उसका प्रभाव कम होता जाता है नाभिकीय आवेश का। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं और अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, उपधातुएं और मतलब कि अर्धधातुएं क्या होती हैं? यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती हैं। धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और बेटा जो धातु होती हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाती है? अक्षारीय प्रकृति के। और जो अधातु होती हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय प्रकृति के। ऐसे याद रखो, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। तो अधातु अम्लीय प्रकृति के बनाती है और धातु अक्षारीय प्रकृति के। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। चलिए, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण बताइए। जो परमाणु का साइज है वो ऐसे आवर्त में घटता जाता है। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जिससे क्या होता है? नाभिक उनकी तरफ, उनको अपनी तरफ खींच रहा था। तो क्या कहोगे? इसका आंसर क्या होगा बेटा? कि नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? की संयोजकता से आप क्या समझते हो? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो किसी भी तत्व की, तो बेटा संयोजकता क्या थी? हमने यहाँ पढ़ी थी अपनी, कि जो संयोजकता होती है
किसी तत्व के संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ तक लिख दोगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, उसमें आप क्या लिखोगे कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास से हमें उसके बाहरी लिख देना, ठीक है, बाहरी कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों का पता लगता है या पता लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि बाहरी कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होगी, ठीक है। जो संयोजकता होगी उन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होगी। मान लो किसी में क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, तो उसकी संयोजकता भी 1 हो गई। किसी में क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी में 4 हो गई तो उसकी 4 तक तो हो जाएगी, लेकिन 5 होते ही बेटा क्या होगी, उसमें से हम क्या करेंगे उसको, तो यहाँ पर देखो, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो 8 में से उपस्थित इलेक्ट्रॉन घटाने पर जो संख्या आती है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 1, यानी कि इसमें क्या होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कक्ष में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए लिथियम की संयोजकता 1 है। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 6, यानी कि पहले में तो 2 आ गए और उसके बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 आ सकते हैं, तो 2 की कमी है, ठीक है। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे अधिक हो गई, 4 से, तो इसको क्या करेंगे हम, 8 में से घटा देंगे तो कितने बचे, 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। ये लिखोगे आप इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह के में नीचे की ओर जाने पर यह कैसे बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमने यहाँ पढ़ा था धात्विक अभिलक्षण या गुणधर्म एक ही बात है, तो लिखोगे धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद बोला है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्यों, क्योंकि संयोजित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉनों की सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ये लिख दोगे आप इसमें, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण लिखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा कि परमाणु साइज की प्रवृत्ति, तो परमाणु साइज बेटा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने में ये सारा लिख दोगे, उदाहरण के लिए ये डायग्राम भी बना सकते हो। फिर समूह में ऊपर से नीचे के लिए ये सारा आपको लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में। और फिफ्थ जो है बेटा उसमें क्या बोला है, 4 तत्व PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 12 13 14 15 है, बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, पहले 12 है तो क्या होगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उससे नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 3 4 और एक और ये 8 आ गए। अब उसके बाद कितना होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो इसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 8 2, ठीक है। अब बेटा दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, इससे दूसरे वाले का 2 8 3, ठीक है, क्योंकि 13 है। उससे अगले वाले का 2 8 4, ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाले का क्या होगा बेटा, 2 8 5, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया बेटा। अब क्या बोला है इसमें, क्यू की संयोजकता क्या है, तो क्यू कौन सा है, 13 जिसके इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बाह्य कक्ष में, उसमें इलेक्ट्रॉन है आपके 3, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 संयोजकता हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन तत्वों को धातु और अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो धातु और अधातुओं में वर्गीकृत हम कैसे करते हैं बेटा, हमने अभी पढ़ा धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा इसकी संयोजकता 2 8 2 थी, फिर 2 8 3 और 2 8 4 और 2 8 5, तो इनमें से 3 से कम ये हैं तो इनकी संयोजकता तो यही रहेगी, ठीक है। ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे क्योंकि 4 से कम है, मतलब देखो इनको या तो क्या करने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको कितने लेने पड़ेंगे, 5। तो ये लेने से अच्छा ये 3, ये देना आसान है 3 और 2 लेने की बजाय, तो ये क्या होंगी बेटा, धात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी बल्कि ये ग्रहण करेंगी, ठीक है। तो और इसलिए इसका ये क्या हो गई बेटा, ये हमारी अधातुएं कहलाएंगी क्योंकि ये ग्रहण कर रही हैं और ये त्याग रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी धातुएं, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा तत्व अधात्विक अक्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो अत्यधिक अक्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा बेटा, तो अक्षारीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं बेटा,
धातु बनाती हैं। तो धातु हमारे पहले दो थे एलिमेंट, तो ये इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा जल्दी त्याग करेगा इलेक्ट्रॉनों का? जिसमें सबसे कम होंगे वो सबसे जल्दी त्याग कर देगा, उसको आसानी होगी त्यागने में। तो 12 वाला आसानी से त्याग कर देगा, ठीक है। तो ये सबसे अत्यधिक अक्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतने, अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।